नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैथ बाई उमा में स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, एलसीएम, जिसके बिना नंबर सिस्टम भी अधूरा रहता है। तो इस एलसीएम को पहले पढ़ाना और नंबर सिस्टम को बाद में पढ़ाने का मतलब यही है कि जो एलसीएम हम पढ़ेंगे ना, इस एलसीएम को हम ज़बरदस्त तरीके से जो है नंबर सिस्टम में अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, एलसीएम में हम लोग बेसिक एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ एडवांस वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएँगे, ठीक है। तो सेकेंडों में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे होंगे बच्चे, ठीक है। ये जो बच्चे बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए है। और जो बच्चे बेसिक एलसीएम आपको पता है क्या होता है, उन बच्चों के लिए है, क्योंकि इसी में हम जो है शॉर्ट ट्रिक और एडवांस क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं, ठीक है बच्चे। ये उन सारे बच्चों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी या यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिसमें एलसीएम का चैप्टर्स उनके सिलेबस में है, उन सारे के लिए एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी और बैंकिंग, सारे ही एग्जाम के लिए जो है यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं एलसीएम बेसिक टू एडवांस विथ शॉर्ट ट्रिक एंड एडवांस कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो सारे बच्चों बनेंगे इस क्लास में। और जो बच्चे अभी नए नए हमारे चैनल्स पे जुड़े हैं, मैथ बाई उमा चैनल्स पे जुड़े हुए हैं, वो सीरियल वाइज जो है चीज़ें जो हमने पहले पढ़ा रखी है, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा रखी है, मेंसुरेशन बच्चे कंप्लीट पढ़ा रखी है हमने। मेंसुरेशन में जो है 2D 3D दोनों ही कवर किया है बच्चे। एक ज़बरदस्त तरीके से हमने मेंसुरेशंस को भी पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो उसको भी आप देखना, जो भी 4 या 5 लेक्चर्स मेंसुरेशन पे हमने कंप्लीट अपलोड किए हुए हैं, 1-1 घंटे 40-40 45-45 मिनट के हैं। आप अगर उस 5 लेक्चर को देखते हो, 5 लेक्चर बच्चे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो मेंसुरेशंस के, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। हमने इस लेवल का मेंसुरेशंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्षेत्र मिति हमने इस लेवल का पढ़ाया हुआ है। उसी चीज़ को बच्चे आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो एलसीएम स्टार्ट होने वाला है। चलो आओ समझते हैं पहले बच्चे ये एलसीएम होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम होता क्या है, ठीक। तो आ जाओ बच्चे, मैं समझता हूँ पहले पहले उससे पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं बच्चे, और मल्टीपल किसको बोलते हैं बच्चे, गुणक किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे एलसीएम में, ठीक। उसके बाद हम आगे समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, कैसे एलसीएम निकाली जाती है, बेसिक मेथड एलसीएम निकालने के क्या है, एडवांस मेथड एलसीएम निकालने के क्या है, ऑप्शन देखते ही आंसर बताने का क्या ऑप्शन है ना। सारी चीज़ें हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं बच्चे। तो इस लेक्चर को मिस मत करना अगर आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे एलसीएम से क्वेश्चंस ना आया हो, उस सारे ही एग्जाम में एलसीएम से क्वेश्चंस आता है। केवल एलसीएम से क्वेश्चंस ही नहीं आता, आप इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ोगे, जब आप नंबर्स के साथ खेलोगे, वहाँ एलसीएम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको एलसीएम नहीं आती, आप नंबर सिस्टम नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो आप इस उम्मीद से पढ़ना कि आप केवल एलसीएम ही नहीं, इसके बाद आने वाला जो सबसे अच्छा वेटेज रखता है नंबर सिस्टम, उसको भी कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। उसको भी आधा से ज़्यादा उड़ाने वाले हो। नंबर सिस्टम के साथ खेलोगे जब आप, एलसीएम वहाँ पे भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटे हम आते हैं गुणनखंड पे, फैक्टर पे। तो एनी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर, ठीक है। किसी भी नंबर के फाइनाइट फैक्टर होते हैं, किसी भी संख्या के जो है एक फाइनाइट फैक्टर होते हैं, ठीक। जैसे हम बात करें 12 का, ठीक। तो 12 के फैक्टर की बात करेंगे तो वो सारे नंबर जिससे 12 कट जाता हो, पूर्णतः कट जाता हो, वो सारे नंबर क्या होंगे जी, फैक्टर होंगे उसके, ठीक है। क्या होंगे, फैक्टर होंगे उसके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे 12 है, अब मैं बात करूं 12 एक से भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, आप कहोगे जी कटेगा। हमने कहा 2 से भी कट जाएगा, 2 छक्के 12। हमने कहा 3 से भी कटेगा, 3 चौक के 12। हमने कहा 4 से भी कटेगा, 4 त्याई 12। हमने कहा 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12।
हमने कहा 12 खुद 12 से भी कटेगा, 12 एक कम 12। हमने कहा इसके बाद और कोई नंबर नहीं है जिससे ये 12 कटने वाला है पूर्णतः। तो हमने कहा जिन जिन नंबर से ये 12 पूर्णतः कट जाएगा वो सारे इसके फैक्टर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और फैक्टर एक फाइनाइट तक ही होते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। कुछ जैसे यहाँ पे 12 तक ही गया, उसके बाद तो जो नंबर दिया है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता उसके फैक्टर, उससे बड़े तो नहीं हो सकते। तो हमने कहा एक फाइनाइट लिमिट तक जाता है, ठीक है। तो हमने कहा वो सारे नंबर जो उसको पूर्णतः डिविजिबल कर दें वो सारे नंबर ही उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो मैं बात करूं फैक्टर के 12 के फैक्टर, आप कहोगे 1 2 3 4 6 और 12 किसके हैं? फैक्टर हैं किसके? 12 के। मैं आपसे पूछता हूं 16 के फैक्टर क्या होंगे? 16 के फैक्टर क्या होंगे? आपने कहा 16 1 से भी कटेगा, है ना, 16 2 से भी कटेगा, ठीक, 16 4 से कटेगा, 4 चौक के 16, ठीक, 16 8 से कटेगा, 8 दूनी के 16, 16 खुद 16 से कटेगा। तो 16 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 4 8 और 16। क्या 16 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 16 जब 5 से नहीं कटेगा, 5 3 15 1 बच जाएगा, है ना। जब 5 से नहीं कटेगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर वही होते हैं जो उसको पूर्णतः डिविजिबल कर दें। तो बच्चे आप फैक्टर समझ गए, फैक्टर क्या होते हैं। बहुत बड़ा रोल होने वाला है एलसीएम में फैक्टर के। जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ ना बेसिक से, ये चीज़ें एक बार समझो। फैक्टर क्या होता है जो उसको पूर्णतः काट दे। दूसरा होता है बच्चे मल्टीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणक बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। कैसे बच्चे? मल्टीपल होते क्या हैं? जिसको ये संख्या काट दे। हमने कहा 12 के मल्टीपल क्या होंगे? तो वो सारे संख्याएं बच्चे जिसको 12 पूर्णतः डिवाइड कर देगा, 12 से वो डिविजिबल हो जाएंगे, वो सारे संख्याएं उसके गुणक कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं 12 के गुणक क्या होंगे, हमने कहा 12 12 को काट देगा तो 12 इसका एक गुणक है, 24 इसका एक गुणक है, 36 भी इसका एक गुणक है, 48 भी, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इसको गुणक कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं 3 के गुणक क्या होंगे, मैं कह 3 के गुणक क्या होंगे, आपने कह दिया जी वो सारे नंबर होंगे जिसको 3 काट देगा। मैंने कहा 3 को 3 काट देगा जी, काट देगा। आपने कहा 3 इसके गुणक है। हमने क्या 6 को काट देगा जी, 6 काट देगा, हाँ 3 दूनी के 6 कटेगा, ये भी इसका गुणक है। 9 इसका गुणक है, 12 इसका गुणक है, 15 इसका गुणक है। आप बेटे टेबल आपको पता है ना, टेबल आपको पता है तो वो टेबल आप उसके लिख दो, वही उसके क्या होंगे? गुणक होंगे। 3 दूनी के 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, 3 पाँचे 15, 3 छः के 18, सारे उसके गुणक होंगे, ठीक। गुणक वही होते हैं टेबल, ठीक है। तो आप समझ गए कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणक क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ जी 6 के मुझे गुणक बताओ, 6 के मुझे गुणक बताओ। तो आपने कहा जी 6 के गुणक जो होगा वो 6 होगा, ठीक है, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, है ना, 30 होगा, 36 होगा, है ना, 42 होगा, 48 होगा, 54 होगा, ठीक, 60 होगा, 66 होगा, है ना, 72 होगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर, है ना, गुणक होंगे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी समझ लिया। मैंने कहा जी 8 के गुणक क्या होंगे, 8 के गुणक क्या होंगे? आपने कहा जी 8 का गुणक 8 खुद है, 8 दूनी के 16, 8 त्रिक के 24, 8 चौक के 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 साते 56, 8 64, 8 नवा 72, 8 दहा में 80, 88, है ना, 88 के बाद 96, 96 के बाद 104 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब समझना, हमने गुणक निकाल ली, हमने गुणक निकाल ली, ठीक है। अब देखना क्या खेल हो रहा है। मैंने कहा जी अब कॉमन ढूंढो, इसमें इसमें कॉमन ढूंढो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट, है ना, लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
जिसको बच्चे हिंदी में अगर हम कहें तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। थोड़ा हिंदी मेरी कमजोर है बच्चे, तो अगर मैं गलत भी लिखूं तो समझ लेना। इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मैं कहूंगा एलसीएम, जरा समझना, इसके नाम में ही आधी चीजें निकल जाएंगी आपको। एलसीएम मतलब मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, और लिस्ट, लोएस्ट मतलब लिस्ट, है ना, लिस्ट, ठीक है, सबसे छोटा लिस्ट। तो हमने कहा ये दो नंबर थे, अगर मुझे इनके एलसीएम निकालने होते तो हमने इनके पहले मल्टीपल निकाल लिए, मतलब इनके गुणक निकाल लिए। गुणक हमने पहले ही आपको बताया, हमने कहा गुणक निकाल ली। अब गुणक में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे बच्चे। कॉमन क्या है, हमने कहा यार इसमें ढूंढते हैं 8, इसमें 8 नहीं था, उसके बाद इसमें क्या है 6, इसमें 6 नहीं था, ये 12 है, तो इसमें अभी 12 भी नहीं है ना, 12 के बाद ये 18 है, 24 है, तो आपने कहा जी ये एक 24 है। आपने कहा एक 24 है जो दोनों में है। 24 क्या है, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है जो दोनों में, आपने कहा जी 24 के बाद ना एक 48 है। 48 है जो दोनों में है, 48 है जो दोनों में है। फिर मैंने कहा आगे बताओ बेटा कौन सा है। आपने कहा जी 66 नहीं 72। आपने कहा सर मुझे पता है ये 72 है, ये भी दोनों में है ना। हमने कहा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो 24 है, 48 है, 72 है। हमने कहा एलसीएम अगर बतानी होती बच्चे, अगर अपन को एलसीएम बतानी होती तो मैं कहता कि 24, क्योंकि हमें एलसीएम क्या निकालनी है, लिस्ट निकालनी है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वही एलसीएम कहलाता है बेटे। तो इसमें 24 जो है, 24 जो है ये सबसे छोटा है, दोनों में कॉमन है, और क्या है, मल्टीपल मतलब गुणक है ना। तो ये 24 क्या है, एलसीएम है। किसका एलसीएम है, तो मैंने कहा एलसीएम जो है वो 6 और 8 का है, क्या है, 24 है। एलसीएम बेटे यहीं से निकला है। एलसीएम इसी को बोलते हैं, अगर वो 2, 3 या 4 नंबर आपको देता है और कहता है इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो निकालने का तरीका था वो यही था, है ना, जो सब में कॉमन है और सबसे छोटा वाला जो कॉमन है वही एलसीएम होगा। अगर बच्चे, मैं ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, है ना, इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सारे मुझे बताओ, सारे कॉमन फैक्टर, मेरे को कॉमन मल्टीपल बताओ, है ना। पहला तो आपको पता है 24 है, दूसरा 48 है, तीसरा 72 है। मैंने कह दिया जो लोएस्ट कॉमन है ना, जो लोएस्ट कॉमन है वो क्या है, 24 है। हमने कह दिया 24 में के से मल्टीप्लाई कर दो, 24 में के से मल्टीप्लाई कर दो। के एक इंटीजर है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है ना। हमने कहा के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, 24। के की वैल्यू 2 रखोगे, 24 दूनी के 48, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, 48 आ जाएगा। हमने कहा 24 के की वैल्यू 3 रखोगे, 24 तियां 72, हमने कहा तीसरा 72 आ जाएगा। हमने कहा 4 रख दो, 4 दूनी के 4 चौक के 16, है ना, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 1 9, तीसरा क्या आने वाला है, 96 आने वाला है। 5 रखोगे अगला आएगा, 6 रखोगे अगला आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि क्या होगा, वो 24 इंटू के, मतलब पहला कॉमन फैक्टर 24 है, उससे के से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगला सारा कॉमन फैक्टर मेरे को पता चलता चला जाएगा। जरा बेटे एक बात और मेरे को बताना, एक बात और मेरे को बताना, अगर हमने कहा एलसीएम 6 और 8 का 24 आया है, 6 और 8 का 24 आया है, तो ये 24 क्या 6 और 8 दोनों से कट रहा है कि नहीं। बहुत डीप लेवल की चीजें बच्चे मैं आपको बता रहा हूं। एलसीएम के ये चीजें मिस मत करना अगर आपको आगे बढ़ना है ना, मिस मत करना। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डीप में जाके बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता है। सीधा आपको एलसीएम का क्वेश्चंस उठाएंगे और पटापट सॉल्व कराना सिखा देंगे। सेकेंडों में आंसर निकालना है, सेकेंडों में आंसर निकालना है, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है उनको एक्चुअल में क्या है। जब वही क्वेश्चंस थोड़ा सा डीप दे देता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल दे देता है, फिर बच्चे फंस जाते हैं वहां पे, क्योंकि उन्होंने डीप लेवल पे नहीं पढ़ा है एलसीएम को, है ना, क्या होती है। मैंने कहा जो लिस्ट कॉमन फैक्टर निकल करके आई है, जो 24 निकल करके आई है बच्चे,
24 निकल करके आई है। मैंने कहा ये किसका एलसीएम है? आपने कहा 6 और 8 का एलसीएम है। मैंने कहा 6 और 8 का एलसीएम है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा और ये 8 से भी डिविजिबल होगा। ये 6 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसको आपको याद रखनी है, याद होनी चाहिए कि जो हमने एलसीएम निकाला है, जिस 2 नंबर का निकाला है वो दोनों से डिविजिबल होने वाला है, दोनों से डिविजिबल होने वाला है। ये क्या है एक्चुअली में? मैंने ये क्यों बताया आपको? मैंने कहा आपको अगर दे दे एग्जामिनर कि आप निकालो 20 और 40 का एलसीएम निकालो, 20 और 40 का एलसीएम निकालो, आपने एलसीएम निकाल लिया, वो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा कि क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पता है कि जो 20 और 40 का एलसीएम आया है जो ऑप्शन में होगा वो 20 से भी कट रहा होगा और 40 से भी कट रहा होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर में देखना कि क्या वो 20 और 40 दोनों से कट रहा है और वो एक ही ऑप्शन में है तो वही उसका एलसीएम है बच्चे, निकालने की भी जरूरत नहीं होने वाली, वो यहीं से आपको पता चलेगा, वो इसी कॉन्सेप्ट से बन करके आएगा, है ना। तो जो भी एलसीएम है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होने वाली है, ठीक है, आपको समझ आएगी ये बातें। अगर यहीं पे चलो मैं क्वेश्चंस के साथ एक दो और कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के साथ आपको और अच्छा क्लियर होगा तो उसको मैं क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, पहले बेसिक सारी चीजें कंप्लीट कराता हूं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आता है जो अगला आता है हमारे पास, वो आता है प्राइम फैक्टर, है ना। एलसीएम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं बच्चे एलसीएम निकालने के, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ, है ना। एक बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, है ना, कक्षा 6, 4 या 5 में होता था, एलसीएम पढ़ाया जाता था, सर जी हम लोगों को एलसीएम पढ़ाते थे। वो कैसे पढ़ाते थे जरा समझना। मैंने कह रहा हूँ कि 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, आपने कहा 12 और 18 का एलसीएम निकालना है जी, ऐसे पढ़ाया करते थे। कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। आप कहोगे जी 2 से काटो, हमने कहा 2 6 के 12, दूसरा कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, 2 9 18, है ना। फिर किससे कट रहा है जी? 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, है ना। कब तक कट करते हैं? जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए, है ना। अब दोबारा वो उससे कम नहीं कट सकता, प्राइम नंबर है उसको अब किसी से नहीं काट सकते, तब तक हम इसको कट करते हैं। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो यहां तक हमने इसको कट कर दी, है ना। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये 3 से भी अगर काट लो तो एक एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 3 दूनी के 6 दूनी के 12, हमने कहा ये सारे का ना गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6 दूनी के 12, ठीक है 12। तो हमने कहा जो एलसीएम है 12 और 18 का, वो कितना है जी? 12 और 18 का जो एलसीएम है 3 दूनी के 6 दूनी के 12 है ना। 2 6 का 12, 2 9 18, 2 3 6, सॉरी बेटे, सॉरी यार, आप लोग बताते नहीं हो, आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं और मैं लिखते चला गया और मिस हो गई। चलो फिर से लिखते हैं, है ना, आ जाओ। मैंने कहा किसका पूछा है? 12 और 18 का, है ना। 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, अब 2 से फिर कटेगा, 2 3 6 और ये 9, फिर किससे कटेगा जी? ये 3 से कटेगा, है ना। 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9, फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, है ना। अब किसी से नहीं कटने वाला है तो इस सारे का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, हमने कह दिया कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4 त्याई 12 त्याई 12 त्याई 36, हमने कह दिया जी 36 आ गया, है ना। जो एलसीएम है किसका? 12 और 18 का, वो कितना है? 36 है। ये बच्चे हम कक्षा 5 या कक्षा 6 में ऐसे निकाला करते थे एलसीएम, जो हमारे टीचर्स थे वो ऐसे पढ़ाते थे, है ना। जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट इधर, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे इतने डीप नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि वो चीज़ें पढ़नी भी नहीं थी उतनी डीप, तो वो इस तरीके से पढ़ाते थे बच्चे, है ना। इस तरीके से निकालना होता था एलसीएम। अच्छा जो एलसीएम निकल करके आया है मैंने बताया, वो जिन दोनों का एलसीएम निकला है वो दोनों से डिविजिबल होगा, तो 12 त्याई 36, 18 दूनी 36, है ना। ये मैं बताते जा रहा हूँ, अभी इसका बड़ा यूज आने वाला है, इसीलिए मैंने एलसीएम को पहले पढ़ा रहा हूँ बच्चे। नंबर सिस्टम में तो और जबरदस्त तरीके से यूज होता है। अब बच्चे ये था बेसिक जो बच्चे सॉल्व करते हैं इससे, है ना, ऐसे निकालते हैं। इतना समय एग्जाम में है आपको ऐसे टेबल बनाना, अगर 2 और दे दिया या 4 और बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी, ऐसे निकालते फिर आप एलसीएम, है ना, टाइम लगेगा। उसके बाद आता है
प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, एलसीएम निकालने का। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर के गुणा के रूप में तोड़ा जाता है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या खुद से विभाजित होती हैं। जैसे मैं कहूँगा दो अभाज्य संख्या है, आप कहोगे जी हाँ, या दो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। हमने कहा जी 6 क्या अभाज्य संख्या है, आप कहोगे नहीं, है ना, दो से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं में हमें लिखना है, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हमें लिखना है। तो अगर मैं बच्चे बात करूं 12 और 18 की, है ना, 12 और 18 की, तो मैंने पहले 12 की बात करूं तो 12 को अगर लिखोगे तो 12 क्या होता है, 2 गुणे 6, तो 2 गुणे 3 क्या होता है बच्चे, 12 होता है ना, 2 गुणे 3 12 होता है। इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 के पावर 2 इंटू 3, है ना, प्राइम फैक्टर में ऐसे लिखोगे। उसके बाद बच्चे दूसरा क्या है, 18 है। 18 को कैसे लिखोगे प्राइम फैक्टर में बच्चे, हमने कह दिया 3 छक्के 18 होता है, 9 दूनी के 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना, 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना, प्राइम फैक्टर में लिख दिया मैंने। हमने कह दिया जब ये लिख दिया तो 2 गुणे ये कितना हो गया, 3 के पावर 2। अब बच्चे जो एलसीएम निकालते हैं ना, वो हाईएस्ट वाला लेता हूं मैं, है ना, जब एलसीएम निकालते हैं तो हाईएस्ट वाला लिया जाता है। हमने कह दिया पहले वाले में हाईएस्ट क्या है, पहले वाले में हाईएस्ट क्या है, 2 के पावर 2 है, हमने यहाँ ये रख लो। दूसरे वाले में कितना है, 2 के पावर 1 है। हमने कहा हाईएस्ट किस में है, आपने कहा जी इसमें है, हमने कहा 2 के पावर 2 वाला रख लो, है ना। दूसरा क्या है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, हमने कहा 3 के पावर 2 वाला ले लो, है ना, हाईएस्ट वाला रखना है, 3 के पावर 2 वाला ले लो। तो इसको करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 4 9 36। तो जो एलसीएम निकल करके आई है वो कितनी आई है, 36। तो ये बच्चे एलसीएम निकालने का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसको हम जो है फैक्टर कर लेते हैं ना, प्राइम नंबर के हिसाब से फैक्टर कर लेते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट वाले होते हैं उनको मैं रख लेता हूँ, है ना, उस सारे को गुणा कर देता हूँ, जो आंसर आता है वो होता है एलसीएम। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका हो गया एलसीएम निकालने का बेटे। तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग चलेंगे, है ना, इस अप्रोच के साथ हम लोग चलेंगे। अब जैसे मैं बात करूं, एक कॉमन सा एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं कहता हूं एक और ले लो एग्जांपल। मैंने कह दिया 20 और 40 का निकालना है बच्चे एलसीएम। क्या निकालना है, 20 और 40 का एलसीएम निकालना है। मैंने कह दिया 20 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, आपने कह दिया 10 दूना 20 होता है, 4 5 20 होता है। आपने कह दिया जी 2 के पावर 2 इंटू 5, यही होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 के पावर 2 इंटू 5। हमने कहा जी 40 का कितना होगा, आपने कह दिया जी 20 दूना 40 होता है, तो 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 3 गुणा 5, है ना, हो गया। आपने कह दिया जी इसमें हाईएस्ट कितना है, मैंने कह दिया 2 के पावर 3 हाईएस्ट है। हमने कह दिया जी 5 का हाईएस्ट क्या है, 5, इसमें भी एक ही बार है, इसमें भी एक ही बार है, जी 5 एक ही बार ले है तो एक ही बार ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो आपने कह दिया जी जो एलसीएम निकल करके आई वो 40 आई। अब इतना बड़ा अप्रोच लेकर के नहीं जा सकते हो, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने सीधे प्राइम फैक्टर में बदला इसको और एलसीएम बता दी बच्चे, दोनों की हाईएस्ट ले ली दोनों में से, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, वही डिफिनीशन जो अभी हमने आपको पहले बता रखा था, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं ना, फैक्टर नहीं यहाँ पे मल्टीपल होगा, ये पीपीटी में गड़बड़ बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो आप, है ना, कैसे समझो रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं कहता हूँ कि आपके 3 दोस्त थे, है ना, मान लो आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन किए हो, आपके 3 दोस्त हो, आप किसी समय समय पे आप लाइब्रेरी में जाते हो, है ना। जैसे मान लो कि आप गए 8 बजे, आपका दोस्त गया 8:30 बजे, आपका तीसरा दोस्त गया 9 बजे, है ना, तीनों लोग लाइब्रेरी आधा आधा घंटे के अंतराल पे गए हो, ठीक। तो ऐसा टाइम बताओ, 8 बजे से स्टार्ट किए हो, एक 8 पे गया, एक 8:30 पे गया, एक 9 पे गया। अब मैं पूछूं ऐसा टाइम बताओ जिसपे तुम तीनों लोग एक साथ लाइब्रेरी में एंटर करो, वो कितने बजे होगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ कि तीनों एक साथ लाइब्रेरी में एंटर करो, वो कितने बजे होगा बच्चों, एलसीएम से ही बता पाओगे। अभी मैं उसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चंस को उड़ाते हैं, है ना। ये कह रहा है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम निकाल करके बताओ मेरे को, है ना। 120, 180, 225। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से 120 को कैसे कर सकते हो, आपने जी कहा 60 गुणा 2 120 होता है। 60 को फिर ब्रेक करोगे, है ना, 30 गुणा 4 होता है। 30 को फिर ब्रेक करोगे तो 15 गुणा होता है ना, 15 15 कितने होता है, 15 15 30 को ब्रेक करोगे। आपने कहा जी 60 को हमने ब्रेक किया, पहले 120 को किस में ब्रेक किया, 60 में, तो 1 2 मिला। 30 में किया तो 2 ब्रेक मिला, 15 में किया तो 3 ब्रेक। हमने कहा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, है ना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 गुणे 15 कितना होता है बच्चे, आपने कहा जी 15 वाटे 120, 8 गुणे 15 120। हमने कहा जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर मैं बात करूं 120 की, तो आपने कह दिया जी 2 के पावर 3 गुणे 3 पाँचे 15 होता है, तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। क्या आपको इसकी फैक्टराइजेशन आराम से बना ली। अगर मैं बात करूं 180 का, तो आप कहोगे जी 60 का गुणा 3 बार करेंगे तो 180 आ जाएगा, 60 का गुणा 3 बार करोगे तो 180 आ जाएगा। हमने कहा जी 60, अगर 60 का गुणा 3 से कर रहे हो, फिर 60 को कैसे तोड़ोगे। आपने कहा जी मैं इसको अगर करूं तो 4 गुणे 15 करूं, 15 चौक के 60 होता है जी। इसको तोड़ने के लिए हमें 4 गुणा 5 15 करना पड़ेगा, है ना, 15 चौक के 60। तो आपको पता चल गया कि जी 1 3 तो इसमें भी है, अगर 15 को जोड़ोगे तो 3 गुणा 5, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो। तो हमने कहा जी 1 3 यहाँ था, 1 3 यहाँ था, 3 के पावर 2 आने वाली है, 2 के पावर 2 आने वाली है, और 5 के पावर 1 आने वाली है। हमने कहा 2 के पावर 2 आने वाली है, 3 के पावर 2 आने वाली है, और 5 के पावर 1 आने वाली है। देखो क्या ये 180 हुआ कि नहीं। हमने कह दिया जी ये 9 चौक का 36, और 36 पाँचे कितना होता है जी। आपने कहा जी 36 पाँचे जो है हमारे पास, तो 5 6 30, 5 तिहाई 15, अब 15 3 18, 180 होने वाली है ना जी। दूसरा प्राइम फैक्टर किसका निकल गया, 180 का निकल गया। हमने कहा 225 का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने कहा जी 225 है, अगर मैं 25 नवा करूं तो 25 नवा 225 होता है, मतलब 9 गुणे 25 होता है। तो हमने कहा जी 200 जो 25 होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 3 के पावर 2 होता है, और 5 के पावर 2 होता है। कितनी आसानी से निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने कहा अब एलसीएम निकालनी है हमें। क्या निकालनी है बच्चे, एलसीएम निकालनी है ना। एलसीएम कैसे निकालोगे। हमने कहा जो एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम होगा 120 का, है ना, 180 का और 225 का। जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, आपने कहा हाईएस्ट ले लो। हमने कहा इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 नहीं है का मतलब क्या हुआ, 2 नहीं है का मतलब क्या हुआ, 2 नहीं है का मतलब 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 अगर है तो कितना है, 1 ही है ना। 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो 2 के पावर 3 रख लो। हमने कहा जी यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2, हाईएस्ट क्या है 3 के पावर 2 है। आपने कहा जी 3 के पावर 2 है। फिर मैंने इसमें कहा हाईएस्ट क्या है, आपने कहा 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है। हमने कहा हाईएस्ट क्या है, 5 के पावर 2 है। आपने कहा जी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, एलसीएम होगा। हमने कह दिया जी ये 8 है, ये 9 है, ये 9 8 72, और ये कितना हो जाएगा जी 5 5 25 हो जाएगा, है ना, 5 5 25। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, हाथ में आया 5। अगर 25 साथे करोगे तो 25 पाँचे 125, 25 छके 150 होता है, 25 छके 150 होता है, तो 25 साथे 175, 175 5 180, कितना हो गया 1800। हमने कह दिया इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 1800, और ये 1800 ऐसा है जो इन तीनों से कटेगा। हमने कहा 120 से भी कटेगा, 180 से भी कटेगा, और 225 से भी कटेगा, है ना। तो ये बेटे एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जो हमने आपको बता दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, अब आगे बेटे एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या आता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये जरा समझो। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 96, 108 और 225, है ना। अब देखो क्या डेटा आपके पास क्या दिया, आपके पास डेटा दिया 25, है ना, 96, 108 और 225। कह रहा है इसका एलसीएम बताओ क्या होगा इसमें से। या तो बच्चे इन सारे को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो, है ना, सारे को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो है एलसीएम जो आएगा ऑप्शन टिक करो। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, है ना,
इतनी डीप लेवल में जा करके हमने एलसीएम के बारे में आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे बैठ करके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते रहो। इसको उड़ाने का तरीका क्या है हमने बताया, अगर इन सारे का एलसीएम इसमें से कोई एक होने वाला है तो वो इन सारे से डिविजिबल होगा। वो 25 से भी डिविजिबल होगा, वो 96 से भी डिविजिबल होगा, 108 से भी होगा और 225 से भी होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या इनसे डिविजिबल वाले इसमें हैं या नहीं है। ठीक, अगर हम ये चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा। हमने कहा जी 225 है, 225 है, तो पहले तो ये चेक कर लूं कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो 25 से डिविजिबल है ना। 25 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल का मतलब 5 गुणे 5 5 से भी डिविजिबल होगा। हमने कहा ये सारे ही ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल है, तो 25 से चेक करने की जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, 25 गुणा 9 225 होता है, तो ये 3 से भी कट ही रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इससे चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आप चेक करो। हमने कहा जी इसको काट करके देखते हैं, है ना। 9 तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 6 15, 6 और 2 9 7 63, 9 6 54, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 85 हो जाएगा, 9 8 72, 9 9 81, है ना, 4 और 5 9 5 45 जी, ये कट रहा है। हमने कहा ये चेक कर लो। आपने कहा जी 9 एकम 9, 6 6, 9 7 63, 3 3 और 9 3 27, 9 3 27, 3 3 0 जी, ये नहीं कटेगा, है ना। एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। हम कहते हैं इसको भी काटो। आपने कहा 9 दूनी 18, 3 6, 9 चौका 36 जी, ये कट रहा है। हमने कहा ये चेक कर लो। आपने कहा जी 9 दूनी के 18, 1 0, 9 एकम 9, 1 0 जी, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया जी। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, 15 225 और 21 600। हमने कहा जी ये जो है ना, ये 108 से भी कट रहे हैं, 108 से भी कटने चाहिए। तो अब मैं इन दो ऑप्शन में ही डिवाइड करके चेक करूंगा कि ये दो ऑप्शन में से कौन सा 108 से कटने वाला है। क्या ये ऑप्शन 108 का मतलब क्या होता है, 108 का मतलब होता है 54 गुणा 2, है ना, 54 गुणा 2। बात समझ रहे हो। 54 किसका 2 गुना है, 27 दूनी 54, है ना, 27 दूनी 25 दूनी 50, है ना। तो 54 के लिए 27, 27 दूनी 54। हमने कहा जी 27 कितना है, आपने कहा जी 3 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 3 के 9 3 27। हमने कहा जी 3 27 से भी कटना चाहिए वो, है ना, 54 है। और दूसरा है 225, 25 से भी कटना चाहिए। हमने कह दिया इसको काट करके देखते हैं जी, 25 से काट करके देखते हैं। तो आपने कहा जी 25 वाट है 200, आपने कहा 25 वाट है 200, कितना बचा 16, तो ये कितना हो गया 160, है ना, 16 बचा, एक शून्य इधर है, 160। हमने कहा 25 6 के 150, 10 बचा, एक शून्य, 25 दहा में 100, है ना, 25 चौक के 100, ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या। आपने कहा जी ये चेक कर लेते हैं। हमने कहा 25 6 के 150, 2 बचा, है ना, 25 एकम 25 जी, नहीं कटा 25 से, तो ये 25 से नहीं कट रहा है, तो 25 से एक ही कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर आपको समझा रहा था तो एक एक ऑप्शन को काट करके दिखा रहा था, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे बच्चे तो आपको देख के ही लगेगा ये कुछ ऑप्शन है जो नहीं कटने वाले, इसको हटा देते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन कटने वाला है वही ले लेते हैं। अगर वो उससे डिविजिबल हुआ तब तो हमारा वही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, एलसीएम निकालने नहीं जाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, है ना। आओ बच्चे एक और क्वेश्चंस करते हैं, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चे। अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखो उड़ाना कैसे है। आपसे कह रहा है कि एक है 2 के पावर 2, क्या कह रहा है बच्चे, 2 के पावर 2 गुणा 6 के पावर 2, है ना, इंटू 11। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा जो है वो 2 के पावर 2 है ना, 11 के पावर 2 है, 17 के पावर 2 है ना। तीसरा क्या कह रहा है 6 के पावर 3 है ना, 6 के पावर 3 है, 11 के पावर 2 है और 17 के पावर 1 है। ये कह रहा है ये 3 है तो इनके एलसीएम क्या होंगे। बच्चे बस देखो, आप देखो इसको, ये 3 है ना, 6 है, 6 है तो ये क्या होगा 2 गुणा 3, 2 2 3 6, प्राइम फैक्टर में बदलना है ना। ये प्राइम फैक्टर में नहीं है बच्चे, एग्जामिनर ने दिया है जो आपको वो प्राइम फैक्टर में नहीं दिया, हमने पहले ही बताया प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो इसको आप प्राइम फैक्टर में बदलो। हमने कहा 2 के पावर 3, है ना, ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 है ना, 6 को आप क्या लिखोगे, 6 का स्क्वायर है, तो आपने कहा 2 गुणा 3 होगा, स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। क्या किसी बच्चे को कभी कभी ना ऐसे भी सवाल बच्चे मिस कर जाते हैं ना,
इसको क्या करेंगे, 3 दूनी के 6 है तो कहेंगे 2 गुणा 3 के पावर 2। मैंने देखा है ये चीज़, ये गलती मैंने देखी है बच्चों से, तो आप ये देखना है ना। तो इसमें 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर जब 2 होगा तो ये 2 के पावर 3 था, तो ये 3 में एक 2 और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 5, है ना। ये 2 के पावर 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 2 हो जाएगा, है ना, और 11 के पावर 1 है। इसमें आ जाओ, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ ही है, तो हमने कहा 2 के पावर 2 है, 11 के पावर 2 है और 17 के पावर 2 है। इसमें आ जाओ, इसमें 6 है तो इसमें हमने कहा जी इसमें 2 का पावर होगा, कितना होगा, 3 होगा, और इसमें 3 का पावर कितना होगा, 2 होगा, 11 के पावर 2 दे रखा है, 17 के पावर 1 दे रखा है। हमने कहा एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे हाईएस्ट निकालेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है जी, 5 है। हमने कहा 2 के हाईएस्ट पावर में 5 किस में है, एकमात्र ऑप्शन है बेटे ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 2 के पावर 5 है ना। हमने अभी आपको बताया है क्वेश्चंस, इस वजह से इसको इतना ब्रेक करके लिखा है ना। सेकेंडों में आप कैसे बताओगे इस क्वेश्चंस को, ये देखो, जैसे ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस देता है, आप किसी एक का हाईएस्ट फैक्टर देखो कितना है ना, फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो, हाईएस्ट पावर कितना है देख लो। हमने कहा जी यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 6 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर जो है 2 छुपा हुआ है, हमने कहा जी 2 के पावर 5 होगा हाईएस्ट। क्या होगा, पहले ही ऑप्शन से अगर आप देखना चाहोगे तो पहले ही ऑप्शन से आपको पता चल रहा है हाईएस्ट 2 के पावर 5 गया है, इससे बड़ा किसी और में नहीं जा रहा है 2 के पावर 5 से बड़ा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, एक ही ऑप्शन है 2 के पावर 5, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे भाई मेरे दोस्त, एक ही बार में उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में बेटे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अगला है कब हमें एचसीएफ अप्लाई करना चाहिए, कब हमें एलसीएम अप्लाई करना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट मैं तब बताऊंगा जब आपको एचसीएफ भी पढ़ा दूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि हमें कब कब कौन सी चीज़ें यूज करनी होती है क्वेश्चंस में, कैसे यूज करनी होती है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चंस में कैसे वर्ड देते हैं बच्चे, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मैक्सिमम पूछ ले, अगर क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछ ले, हाईएस्ट पूछ ले, ग्रेटेस्ट पूछ ले, डिवाइड पूछ ले, इक्वल पीस पूछ ले, तो ये सब सारी चीज़ों में ऐसा अगर वर्ड आपके क्वेश्चंस में ही आ जाता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे एचसीएफ निकालने चले जाओ, कुछ भी नहीं सोचना है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, डिवाइड, इक्वल पीस, है ना, ऐसे आ जाते हैं, आपको एचसीएफ अप्लाई करना है। कब एलसीएम अप्लाई करना है ना, जब आपके क्वेश्चन में सेम टाइम की बात आ जाए, है ना, जब आपके क्वेश्चंस में टुगेदर एक साथ की बात आ जाए, जब आपके क्वेश्चंस में अगेन अगेन की बात चलने लगे, है ना, दोबारा दोबारा रिपीटेड बात होने लगे, फिर से आया, है ना, मिनिमम नंबर की बात करें, इन सारी चीज़ों में एलसीएम अप्लाई करना है। तो ये वाला पार्ट अभी आप याद रखो, ये वाला पार्ट मैं आपको जब एचसीएफ पढ़ाऊंगा, जब उसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको वहां बताऊंगा, है ना। जब भी बेटे क्वेश्चंस में आपको दे दे सेम टाइम पे, टुगेदर, अगेन, रिपीटेड या फिर मिनिमम नंबर, ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक, ये डेटा बनाने में बहुत समय लगता है बच्चे, कोई टीचर्स आपको ऐसे नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीचर्स ऐसे नहीं बताएगा चार्ट प्रिपेयर करके इतना इजी कर देना आपको एलसीएम, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, वो केवल मैथ बाय उमा चैनल्स पे आप जुड़ो, ऐसी चीज़ें वहीं पे आपको मिलने वाली हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसी पीपीटी तैयार करने में बच्चे, जो आपके एग्जाम के लिए आसान कर दे चीज़ें, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है तब जा कर के ये चीज़ें तैयार होती है, कई दिनों कई रातों की मेहनत है इसमें हमारी, जो हम आपको ये पीपीटी बनाए हैं जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ा पाओगे। अगर क्योंकि आपको क्या है समझना पड़ेगा ना एग्जाम क्वेश्चंस को, अगर आप समझना नहीं चाहते हो, अगर एलसीएम निकालने की बात होती है, अगर सेम टाइम पे बात कर दे रहा है, टुगेदर बात कर रहा है, अगेन बात कर रहा है, रिपीटेड बात कर रहा है, मिनिमम नंबर बात कर रहा है, क्वेश्चंस में लिख दिया बस वो ये वर्ड, आप समझ जाओ हमें एलसीएम निकालने जाना है, एचसीएफ नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना। अब एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं भाई मेरे दोस्त, ये वही है, रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, ठीक है। चलो आओ उठाते हैं, ये क्वेश्चंस देखो, यूपी कांस्टेबल शिफ्ट में पूछा हुआ है 9 जून को, सेकेंड शिफ्ट में जिनकी पेपर रही होगी 9 जून 2026, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन एलसीएम पे आया हुआ है, लेटेस्ट, अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2-3 महीने पहले और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना जी। अब देखो क्वेश्चंस में क्या दिया है, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि 250, 500, 1000 और 1050 का है ना, एलसीएम निकालो। अब बच्चे इसमें आप एलसीएम निकालने जाओगे, मेहनत करोगे एलसीएम निकालने का, मुझे नहीं लगता आप मेहनत करोगे। आप क्या कहोगे
जी जो आप दे रखे हो ना 250 है ना, 500, 1000 और 1050। अगर ऑप्शन में कोई भी इन चारों से डिविजिबल हो गया तो वही उसकी एलसीएम है। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बता दे रखी है। अगर इसका एलसीएम है तो वो इन सभी से कटेगा। आपने कहा बस मैं यही चेक कर लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन है जो इस सबसे कट रहा है। हमने कहा ये वाला उठाओ, है ना, ये वाला उठाओ। एक जीरो से तो एक जीरो उड़ा ही दोगे सबका, तो 105 बचा। आप देख लो क्या 2100 105 से कटेगा। आपने कहा जी 105 दूना 210 होता है, मतलब ये तो कट रहा है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा ये देख लो। आपने कहा जी यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे 105 है। हमने कहा 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होगा, और ये कितना हो जाएगा 50। आपने कहा 1050 होगा। कितना 1050। ये तो नहीं कटेगा भाई, ये 1100 है। ठीक, हमने कहा यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये कितना है 2500। हमने कहा यहाँ पे आ जाओ। हमने कहा इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा, है ना। तो क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहोगे जी ये हम देख लेते हैं कि ये इसको काट रहा है कि नहीं। आपने कहा कि 105 से कट रहा है। हमने कह दिया कि अगर इसको मैं 15 पचे 75 है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फिर से 500 के आसपास, है ना, तो ये इसको भी नहीं काटेगा। ये ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ये ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ये कितना है, ये 2000 है। ठीक, ये 2000 है। 105 क्या 2000 को काटेगा जी, नहीं काटेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा इलिमिनेट हो गया, है ना। जब ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया, और ये भी 2500 है, 105 से ये कभी भी नहीं कटने वाला है, तो ऑप्शन ये भी नहीं कटने वाला है। तो एकमात्र ऑप्शन बेटे बचता है ऑप्शन नंबर ए 21000, जो कि इन सभी से कटेगा, क्योंकि वो 105 से कट रहा है ना, 1050 से कट रहा है। तो हमने कहा 21000 एक ऐसा एलसीएम का ऑप्शन है जो इससे कट रहा है, मतलब यही है जो इसको डिविजिबल कर रहा है। तो 2100 इसका आंसर है। बच्चे मैंने इतने बड़े डेटा का आप एलसीएम निकालने चले जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको 2 से 3 मिनट ले लेगा भाई, 3 मिनट से भी ज़्यादा ले लेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते फिरो और कैलकुलेशन करो, 3 मिनट से ज़्यादा ले लेगा। और आपको क्वेश्चंस कितना समय देता है एग्जामिनर करने के लिए, एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 1 मिनट 1.5 मिनट एक क्वेश्चंस पे देता है। और उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए नहीं देता आपको 1 से 1.5 मिनट, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको 2-2 मिनट ले जाते हैं, 3-3 मिनट ले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है बेटे एलसीएम के, ये तो आपको सेकंडों में करने पड़ेंगे, है ना। सेकंडों में कैसे करने पड़ेंगे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को, आपको सीधा ऑप्शन इलिमिनेट करने हैं। कैसे करने हैं, अगर वो इन 4 नंबर का एलसीएम पूछा है, तो जो एलसीएम होने वाला है उन इन चारों से डिविजिबल होने वाला है। बस आपके दिमाग में यही रहना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन है जो डिविजिबल है ना। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। ठीक, अगला चलते हैं बच्चे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कुछ चीज़ें इस कॉन्सेप्ट पे पूछी जाती हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर होने वाला है ना। तो इस क्वेश्चन पे भी पूछी जाती है। क्या है, इफ अ नंबर n when divided by a b c respectively gives the remainder r in each cases। यदि किसी संख्या को n से क्रमशः, यदि किसी संख्या को n को, अगर किसी संख्या n को, ठीक है, क्रमशः a b c से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर r बचता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम कैसे निकालोगे, है ना। मैं कहता हूं कि एक संख्या n है, एक संख्या n है, इसको मैंने a से डिवाइड किया, है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। हमने कह दिया इसी संख्या को हमने b से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। हमने कह दिया इसी संख्या को मैंने c से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। अब जरा मेरे बात को समझना मेरे दोस्त, मेरे बात को समझना, क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कह दिया रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो बेटे अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि ए बी सी का एलसीएम निकाल लो, मैं अगर एक बात आपसे कहूं कि मेरे दोस्त ए बी सी का एलसीएम निकाल लो, है ना, ए बी सी का जो एलसीएम होगा, ए बी सी का एलसीएम जो होगा, जो निकल करके आएगा, वो ए से भी कटेगा,
ए बी सी का एलसीएम जो होगा वो ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा और सी से भी कटेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है एक एक रिमाइंडर, मतलब एक रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल एक बच जाता है। तो मैंने कह दिया यार इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है, ए बी सी का जो एलसीएम है, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो ये जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा, इसको मैं ए या बी या सी तीनों से डिवाइड करूंगा तो शेषफल एक हमेशा नहीं बचेगा, है ना। शेषफल एक बच रहा है, शेषफल एक बच रहा है, क्योंकि डिवाइड अगर एलसीएम निकाल करके उसमें एक जोड़ दूं तो वो जो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा वो मिल जाएगा मेरे को। मेरी बात समझ रहे हो। इस पे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, इसको और अच्छे से आप समझोगे। अभी नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, आपके दिमाग में नहीं गया नहीं गया, अभी आप टेंशन मत लो। अभी मैं जब आपको कराऊंगा ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी ये बात। इस क्वेश्चन से ये बात को मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। इसीलिए तो मैं डिजाइन किया हूं कि हर कॉन्सेप्ट पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त। अब देखना, मैं कह रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है ना। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक टेबल बताया था मेरे दोस्त। अभी अगर तुम कुछ भी भूल जाओ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मेरा एक टेबल आपको पता होगा। अभी जो मैंने आपको बताया था, टेबल में क्या बताया था मेरे भाई, जब भी सबसे छोटी की बात आए, जब भी सबसे छोटी की बात आए, किसकी बात आएगी, एलसीएम की। किसकी बात आएगी, एलसीएम की, मैंने आपको बता रखी थी। और देखो मेरे दोस्त, उस पे क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2026 में पूछा गया है क्वेश्चन है ना। मिनिमम की बात कर रहा है तो आप मेरे चार्ट से ही आपको पता चल जाएगा भाई, मिनिमम की बात किया है तो एलसीएम की तो बात हो ही रही है, एलसीएम ही निकालनी है इसकी, है ना, एलसीएम निकालनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। मैंने कह दिया 9, 12, 15 का एलसीएम ले लो, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो। आपने कहा जी 9 किसका मल्टीपल है, आपने कहा जी 3 का स्क्वायर। हमने कहा जी ये किसका एलसीएम, आपने कहा 4 तिहाई 12, 2 के पावर 2 इंटू 3 है। हमने कहा 15, आपने कहा जी 3 इंटू 5 है। हमने कहा एलसीएम निकालना है तो 2 के पावर 2 होने वाली है, 3 के पावर हाईएस्ट कितना है, 3 के पावर 2 है और 5 है। हमने कह दिया ये 4 हो गया, 9 चौक का 36, 36 पाँचे कितना हो जाएगा जी, 5 छः 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180 हो जाएगा। हमने कहा जी इन तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 180। ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। हमने कहा एलसीएम कितनी है, 180 है। एलसीएम कितनी है समझना मेरे भाई दोस्त, 180 है। मैंने कहा 180 किससे कटेगी, 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी, क्योंकि इन्हीं तीनों का एलसीएम है ये। मैंने कहा अगर वो 9 से कट रही है, 12 से कट रही है, 15 से कट रही है, लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। हमने कहा जी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 तभी बचेगा जब हम इसमें 4 ऐड कर दें। अब मैं 9 से काटूंगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन ये 4 जोड़ने पे ये 4 शेषफल में रह जाएगा। सेम 12 के साथ भी होगी, सेम 15 के भी साथ होगी, है ना। हमने कह दिया वो नंबर 180 प्लस 4 184 होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 180 एलसीएम है जो तीनों से कट रही है, अगर 4 रिमाइंडर बचाना है तो 4 को जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। आप ऐसे क्वेश्चंस को भी उड़ा दोगे, ठीक। सेम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चंस को आप करोगे, इस क्वेश्चंस को आप करके दिखाओ। सेम क्वेश्चंस है बेटे, क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस में एग्जामिनर, ये एसएससी जीडी का है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9, 16, 30 और 24 से विभाजित करने पे प्रत्येक शेषफल में 4 बचती है ना। सेम क्वेश्चन है बच्चे, क्या करना है, सबसे मिनिमम की बात कर रहा है तो एलसीएम की बात कर रहा है। मैंने कह दिया 9 दिया है ना, दूसरा क्या दिया है 16 दिया है, तीसरा 30 दिया है, चौथा कितना दिया है जी 24 दिया है। हमने कह दिया जी ये 3 के पावर 2 है ना, ये 2 के पावर 4 है, ये 5 6 का 30 होता है ना, 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है जी ना, 15 दूना के 30। हमने कहा जी ये 6 चौक के 24 होता है ना, 2 के पावर 3 है, 8 3 के 24, 3 के पावर 1 है। मैंने कह दिया हाईएस्ट लेना है एलसीएम में, तो मैंने कहा जी जो एलसीएम होने वाला है इन तीनों का, 3 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3, हमने कहा जी 2 के पावर 4 होने वाला है, 3 के पावर 2 होने वाला है मेरे दोस्त, 3 के पावर 2 होने वाला है और 5 के पावर 1 होने वाला है मेरे दोस्त, है ना। तो एलसीएम कितने होने वाला है, तो एलसीएम होने वाला है 16 गुणा 9 गुणा 5।
हमने कह दिया जी 9 छक्के 54 होता है, 9 एकम 9 5 14 होता है और इंटू 5 करना है तो 5 चौक के 20 होता है, 5 चौक के 20 दू 22, 5 एकम 5 दू 7। तो मैंने कहा जी इन तीनों का एलसीएम जो निकल करके आने वाला है वो इन चारों का एलसीएम 720 आने वाला है। इसका मतलब है 720 एक ऐसी संख्या है जो किससे कटेगी, 9, 16, 30 और 24 तीनों चारों से कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चंस में एग्जामिनर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचेगा, है ना। ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि एलसीएम है। हमने कहा शेषफल 4 बचानी है तो मैंने कहा जी अगर शेषफल 6 बचानी है, हमने कहा जी 6 ऐड कर देंगे तो ये वही आंसर होने वाला है 720 6 726। ऑप्शन नंबर बी इसका होने वाला है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बच्चे आपको समझा रहा। जब भी बेटे क्वेश्चंस में मिनिमम की बात करें, जब भी मिनिमम की बात करें, हमने आपको सीधा सीधा चार्ट बता रखा है मेरे दोस्त। अगर वो मिनिमम की बात करता है, रिपीटेड अगेन टुगेदर सेम टाइम, अगर कुछ भी दे देता है आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालनी है मेरे भाई, सीधा सीधा एलसीएम निकालनी है, ठीक है। आप हवाबाजी में एकदम पूरी तरह से एकदम धुआंधार तरीके से आप करोगे क्वेश्चंस को, आप ये समझ जाओ। तीसरी चीज आती है, यदि 12, 18, 24 सेंटीमीटर लंबाई की 3 छड़ें, बेटे इसको आगे बढ़ाते हैं ना, इसको बाद में अभी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे सारी चीजों को लेकर के, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चीजें लेकर के चलेंगे बच्चे। ये आती है घड़ियां और घंटियां। आपने सिग्नल देखा होगा, है ना, सिग्नल चलता रहता है ना, एक रेड येलो ग्रीन। अब मैं बात करूं कि रेड हर 6 सेकेंड पे चलता है, ग्रीन कुछ सेकेंड पे चलता है, ये तीनों एक साथ सिग्नल कब मिल जाएंगे, है ना। वैसे ही घंटियां, हमने कहा जी क्लास में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है। क्लास ए में 8 बजे घंटी बजती है, क्लास बी में 8:10 पे बजती है, क्लास सी में 8:20 पे बजती है। तीनों एक साथ घंटी बज जाएं, वो क्या समय होगा, है ना। तो ये समय के साथ खेलने की बात होती है बेटे, इसमें घंटियां, सिग्नल, है ना, क्लास, है ना, सारी चीजें होती है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके एक क्वेश्चंस को पिक करते हैं, वहां आपको कॉन्सेप्ट इसको समझा देते हैं, है ना। जैसे ये यूपी कांस्टेबल के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, जरा इसको समझना। कह रहा है 2 अलार्म घड़ियां 144 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती हैं, नियमित अंतराल पे बजती हैं, ठीक। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार किस समय पर वो फिर एक साथ बजेंगी। बच्चे मैंने कहा एक साथ, रिपीटेड, एक साथ, है ना। मैंने आपको बता रखा है रिपीटेड, टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। सारे केस में एलसीएम निकालने हैं बेटे, मैंने आपको बता रखा, वो टेबल आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, है ना, वो टेबल आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, ठीक, वहीं से सारा कुछ हो जाएगा। हमने कहा जी एलसीएम लेंगे, 144 और 120 है। हमने कहा 144 सेकेंड है, 120 सेकेंड है ना, इतने अंतराल पे मिलते हैं। हमने कहा जी दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी, 12 गुणा 12 144 होता है। जब 12 गुणा 12 144 होता है तो मैंने कह दिया जी 4 तिहाई 12 मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 हो जाएगा, है ना, और 3 के पावर 2 हो जाएगा, हो जाएगा 16 नवा 144। हमने कहा 120, 60 दूना 120 होता है तो 15 वाटे 120 होता है ना, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको। हमने कहा एलसीएम निकालना, हाईएस्ट पावर। हमने कहा जी जो एलसीएम होगा इन दोनों का 2 के पावर 4, है ना, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं हम। हमने कह दिया जी ये 16 होगा, 16 नवा 144 होगा, 16 नवा 144 गुणे 5, आपने कह दिया जी 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 दू 22, 5 एकम 5 दू 7। 720 सेकेंड बाद बेटे, 720 सेकेंड बाद वो दोबारा एक साथ मिल जाएंगी, है ना, दोबारा एक साथ बच जाएंगी। हमने कहा 720 सेकेंड बाद पहली बार कब मिलती है बेटे, 6 बजे मिलती हैं, 6 बजे शाम को मिलती हैं, पीएम है ना, 6 बजे शाम को मिलती हैं। 720 सेकेंड बाद फिर से वो मिल जाएंगी। 720 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं बच्चे, हमने कहा एक घंटे में, हमने कहा एक आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना, 60 मिनट होते हैं कि नहीं। हमने कहा एक घंटे में 60 मिनट। हमने कहा जी 60 मिनट में 60 सेकेंड भी होते हैं, सॉरी, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना। हमने कहा 120 सेकेंड की बात कर रहा है ना, ये 60 सेकेंड है। हमने कहा 60 से अगर इसको देखें तो कितनी बार जा रहा है, हमने कहा जी 6 एकम 6 दूनी के 12, 120 बार जा रहा है, जाएगा 120 बार।
आपने कहा जी 120 बार जाएगा, 120 का बटा करेंगे 12, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 छके 72, मतलब 12 बार जा रहा है, मतलब 12 बार जा रहा है, तो मतलब अगर 60 का 12 टाइम्स है तो 1 का 12 टाइम 12 मिनट हो जाएगा, है ना बेटे, 12 मिनट हो जाएगा, 120 सेकेंड का मतलब 12 मिनट हो गया। तो दोबारा वो 12 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगी, है ना, फिर से मिल जाएंगी। तो 6 बजे पहली बार बजी थी एक साथ, तो 12 मिनट के बाद 6:12 पे पीएम की बात होगी, 6:12 पे ये वाला ऑप्शन है बेटे। अभी मैंने एक ही टेबल आपको बताई है, उससे आपने सारे क्वेश्चंस उड़ा रहे हैं और सेकेंडों में। मैंने कहा 2 अलार्म घंटियां 144 120 सेकंड के नियमित अंतराल पे यदि वे पहली बार 6 बजे बजती हैं, एक साथ बजती हैं, पहली बार 6 बजे एक साथ बजती हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त ये जो टेबल था ना ये ब्रह्मास्त्र है, इसको जैसे चलाना है चला लो, ये ब्रह्मास्त्र है, एक साथ मतलब टुगेदर, एक साथ मतलब टुगेदर। हमने कहा एलसीएम निकालनी है, क्वेश्चन में ही वो आपको देगा कि तुम्हें एलसीएम निकालनी है, एचसीएफ निकालनी है, क्वेश्चंस में ही देगा, है ना। ब्रह्मास्त्र हमने आपको दे दिया है, ये ब्रह्मास्त्र नहीं छूटना चाहिए बेटे, चाहे कुछ छूट जाए, है ना, गर्लफ्रेंड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड छोड़ देना, ब्रह्मास्त्र मत छोड़ना, गर्लफ्रेंड फिर मिल जाएगी बेटे, है ना। चलो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन ही रिपीटेड हो गया है क्या, सेम क्वेश्चंस नहीं है, अगला क्वेश्चंस अलग है ना, 6 बजे नहीं, सेम ही है, सेम ही है बेटे, है ना, सेम क्वेश्चंस है। तो अगले की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे उड़ाओगे, है ना। क्या कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 8, 12, 16 और 28 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, वो सुबह 1 बजे, 1 बजे सुबह की बात कर रहा है, मतलब 12 बजे के बाद रात में, है ना, एएम, एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ, मैंने सीधा कहा एक साथ मतलब टुगेदर, मतलब एलसीएम, है ना, कुछ भी तो नहीं करना था, एलसीएम की बात कर रहा है। हमने कहा जी पहला 8 है, दूसरा 12 है, तीसरा 16 है ना, चौथा 28 है, एक साथ बचती हैं, एलसीएम निकालना है, 2 के पावर 3 होगा जी, ये 4 तिहाई 12, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 होगा, ये 2 के पावर 4 होगा, और 7 चौक 28, 2 के पावर 2 इंटू 7 होगा जी। एलसीएम निकालनी थी मुझे, हाईएस्ट पावर 2 के पावर 4 है, और उसके बाद 3 के पावर 1 है, उसके बाद 7 है। हमने कहा जी ये 16 तियाँ 48, 48 गुणे 7 कितना हो जाएगा, आपने कहा जी 48 7 8 56 होगा, 7 चौके 28 और 28 5 33, 336 होगा, है ना। ये किस में दे रखा है जी, सेकेंड में दे रखा है, तो 336 सेकेंड, 336 सेकेंड बाद वो दोबारा बजेंगे एक साथ, है ना। तो 1 बजे बजा था, तो 336 सेकेंड का मतलब कितना मिनट हो गया, मिनट में ही आंसर है ना जी, मिनट में ही आंसर है, मिनट और सेकेंड में, तो हमने कह दिया 336। 60 सेकेंड होता है ना जी 1 मिनट में, हमने कहा इसको 60 से पूर्णतः कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा अगर 60 होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, हमने कह दिया ये अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 300 है ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 300 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 5 मिनट में 300 सेकेंड है जी, 5 मिनट में 300 सेकेंड, और उसके बाद कितना बच जाएगा, 36 सेकेंड बच जाएगा, है ना, 36 सेकेंड बच जाएगा। तो हमने कह दिया जी 1 बजे मिला था, तो दोबारा 1:05, 1:05 36 सेकेंड है जी, 36 सेकेंड तो इधर बचा है ना, 336 था, तो 1:05 36 सेकेंड, 1:05 36 सेकेंड एएम की बात हो रही है भाई। सीजीएल का क्वेश्चन है बेटे, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखो कुछ भी नहीं है, अगर हमसे आप पढ़े हो, जो हमने बता देखी ना, ब्रह्मास्त्र दिया है आपको, अगर मेरे से आप पढ़े हो, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे बेटे एलसीएम के, मैंने एलसीएम को एकदम निचोड़ के आपके सामने रख दी है। आज का एलसीएम का लेक्चर था, हमने इस लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है बच्चे, है ना। हमने इसमें आपको एलसीएम फैक्टर बता दिया, मल्टीपल बता दिया, है ना, प्राइम फैक्टर से निकालना बता दिया, एलसीएम क्या होता है, प्राइम फैक्टर से कैसे निकाले जाते हैं वो आपको समझा दिया, है ना। हर चीज़ पे अलग अलग क्वेश्चंस भी हमने ले लिया था हर टाइप पे, और हमने आपको फैक्टर से जो सॉल्व करना था वो तो आपको सिखाया ही सिखाया, और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी बताया। हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके बेटे आप लोगों के लिए एक टेबल लेकर के आया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर एलसीएम निकालनी है तो किस किस चीज़ों में निकालनी है, अगर वो सेम टाइम, टुगेदर, अगेन और रिपीटेड, और मिनिमम नंबर। अगर क्वेश्चंस में आपके ये चीज़ें पूछ देता है तो हमें एलसीएम निकालनी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने एलसीएम का पार्ट कंप्लीट कर दिया बच्चे, आज एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अगला टॉपिक हमारा होगा एचसीएफ,
उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे एक साथ, और उसके बाद इस चैप्टर की भी समाप्ति करेंगे, है ना। तो आज एलसीएम कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। अगले लेक्चर में हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे मिक्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। आप सभी लोगों के भविष्य की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, है ना। धन्यवाद बच्चे।